नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा में आगामी समय में होने जा रहे महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और बहुत से बड़े नेताओं को पार्टी ने कमान सौंप दी है। एक महत्वपूर्ण चुनाव जिस पर पूरे हरियाणा की निगाहें हैं, जो चुनाव तय करेगा राव नरेंद्र सिंह में कोई दमखम है या नहीं और राव नरेंद्र सिंह का राजनीतिक भविष्य। उस चुनाव के मद्देनजर जिसमें हरियाणा के 3 इलाकों में नगर निगम के चुनाव होने हैं, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला, 3 नगर निगम के चुनाव जिनमें मेयर का चुनाव होगा और पार्षदों का चुनाव होगा। जनता सीधा वोट करेगी मेयर को लेकर के और जनता सीधा वोट करेगी अपने पार्षद को लेकर के, यानी हर शख्स के 2 वोट डलेंगे, एक मेयर का, एक अपने वार्ड के पार्षद का। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से कई मीटिंगें इस संदर्भ में कर चुकी है, लगातार जो है चुनाव कैसे जीता जाए उसकी रणनीति बना रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं और इन चुनाव की तैयारी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष चुनाव समिति का गठन किया है, जिसे कांग्रेस की रणनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस समिति में पार्टी ने बड़े चेहरों को जगह भी दी है, जातीय और सामाजिक संतुलन को भी साधने का प्रयास किया है और पार्टी में जो विभिन्न गुट हैं, विभिन्न जो धड़े हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके नजदीकियों को भी इसमें शामिल किया गया है। राव नरेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनके पास मौका है अपना दमखम दिखाने का, क्योंकि पहली बार राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा में कोई चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में यह लगभग निश्चित दिख रहा है कि जिस तरह से पहले भी नगर निगम चेयरमैनी का चुनाव कांग्रेस अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ी है, वार्डों में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उसी तरह से यहां भी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण नगर निगम हैं, तीनों जगह ही सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी और अंबाला और पंचकुला में वरुण मुलाना। पंचकुला में विधायक भी कांग्रेस के हैं चंद्रमोहन और अंबाला जिले की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं और सोनीपत तो हुड्डा साहब का गढ़ रहा है। लिहाजा कांग्रेस के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का समय है और यही एक कारण है, अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। किस तरह से जमीनी स्तर पर पार्टी काम करके जीत को सुनिश्चित करे, उसको लेकर के एक विशेष चुनाव समिति का गठन किया है। इस चुनाव समिति में ऐसे चेहरों को शामिल किया गया है जिनको उन इलाकों की जमीनी समझ है। पार्टी स्थानीय मुद्दे, जमीनी फीडबैक और संगठनात्मक जरूरतों को सीधे चुनावी रणनीति से जोड़ करके काम कर रही है। इस समिति में पार्टी ने राव नरेंद्र सिंह, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में जो कमेटी बनी है, मैं पहले आपको बता देता हूं कि उसमें कौन कौन चेहरों को शामिल किया गया है। उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, संगठन के विभिन्न पदाधिकारी हैं। पूरी लिस्ट मैं आपको बताता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कांग्रेस इस चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और कांग्रेस इस चुनाव को ना केवल मजबूती से लड़ने के लिए बल्कि जीतते कैसे जीत हासिल हो, उस रणनीति पर काम कर रही है। अभी प्रत्याशी कौन होंगे उनका भी चयन होगा, चुनाव डिक्लेयर जब होगा। पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूं। राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में इस विशेष चुनाव जो समिति है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सिरसा की वर्तमान सांसद, जो पूर्व में अंबाला से भी सांसद रही हैं, कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, रोहतक के कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा मामलों के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और प्रफुल्ल गुढ़े, अनुशासन समिति के चेयरमैन और पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल सिंह मलिक। अंबाला के इलाके में यह चुनाव है, इसलिए अंबाला के सांसद वरुण चौधरी। सोनीपत में भी चुनाव है, सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी को इस सूची में जगह दी गई है। ये वो बड़े चेहरे हैं। इनके अलावा पंचकुला के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई, अंबाला सिटी के विधायक और पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह, नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी, मुलाना की विधायक पूजा चौधरी, बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल भालू को इसमें शामिल किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो बड़े चेहरे हैं
उनको भी जगह दी गई है, स्थानीय नेताओं को भी जगह दी गई है। पंचकुला के जिला अध्यक्ष संजय चौहान, अंबाला सिटी के जिला प्रधान पवन अग्रवाल, ग्रामीण के अध्यक्ष दुष्यंत चौहान, अंबाला कैंट के जिला अध्यक्ष प्रविंदर सिंह परी। अंबाला एक ऐसा जिला है जिसमें हल्के तो 4 हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिला प्रधान 3 बना रखे हैं। बड़ी गजब बात है। इसके बाद सोनीपत शहरी के प्रधान कमल दीवान, जिन्होंने मेयर का चुनाव भी लड़ा था 2025 में, जब उपचुनाव हुआ था मेयर का। यहां से जो बीजेपी के विधायक मदान साहब मेयर से विधायक बन गए थे, वो मेयर तो कांग्रेस के थे, विधायक बीजेपी के बन गए। और उसके बाद कमल दीवान को कांग्रेस ने यहां से चुनाव लड़ाया। उनके पिता देवराज दीवान पूर्व विधायक रहे हैं। और सोनीपत ग्रामीण के अध्यक्ष संजीव कुमार दहिया इस कमेटी में शामिल हैं। इनके अलावा निगम चुनाव को लेकर के विधानसभा के पूर्व स्पीकर, कन्नौर के पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नारायणगढ़ के पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर, खरखोदा के पूर्व विधायक पूर्व सीपीएस जयवीर सिंह वाल्मीकि, गोहाना के पूर्व विधायक जगबीर सिंह मलिक, कालका के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, जसवीर सिंह मल्लौर पूर्व विधायक जयतीरथ दहिया, सुरेंद्र सिंह पंवार, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना। सुरेंद्र पंवार भी सोनीपत के पूर्व विधायक हैं। सुखबीर फरमाना रोहट से पूर्व विधायक रहे हैं, जो अब हल्का तोड़ दिया गया है। पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया और राय से जिन्होंने चुनाव लड़ा जय भगवान आंतिल को इस कमेटी में शामिल किया गया है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुखबीर सिंह कटारिया के बेटे निशित कटारिया, कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख डॉक्टर पूनम चौहान और एनएसयूआई के अध्यक्ष अविनाश यादव को इस कमेटी में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिन भी लोगों ने, जिन भी नेताओं ने सोनीपत पूरा जिला, पंचकुला पूरा जिला और अंबाला पूरा जिला, इसमें 2024 के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जिसने भी चुनाव लड़ा, जो हारा या जीता, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। इन तीनों जिलों के तमाम जिला प्रधान, शहरी हो ग्रामीण हो, उन सबको शामिल किया गया है। पार्टी के जो मुख्य जो प्रकोष्ठ हैं, उनके अध्यक्षों को इसमें शामिल किया गया है। और इन तीनों जिलों से जो पूर्व विधायक या पूर्व सांसद पार्टी में हैं, उनको भी शामिल किया गया है। और बड़े चेहरे तो चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सब इस लिस्ट में हैं। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इन तीनों नगर निगमों सोनीपत, पंचकुला और अंबाला को जीतने के लिए, कड़ी टक्कर बीजेपी को देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बाकायदा उन्होंने टीम गठित कर दी है। आने वाले समय में और किन किन नेताओं को जिम्मेदारी मिलती है, उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। पंचकुला, सोनीपत और अंबाला में कौन कांग्रेस का मजबूत दावेदार हो सकता है मेयर का, आप भी जरूर कमेंट करना। हम भी अपने वीडियो में उनका जिक्र करेंगे। आपकी नजर में कौन हो सकता है। और हरियाणा के जो बाकी इलाकों में चुनाव होने हैं, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो धारूहेड़ा हो, चाहे वो उकलाड़ा हो और चाहे वो शांपला हो, वहां भी जो भी मजबूत लोग हों, उनके नाम भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी नजरें हरियाणा में होने वाले इस चुनाव पर लगी हुई हैं। लगातार हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कांग्रेस के बारे में आपका क्या मानना है? क्या इन चुनाव में कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, इनेलो जीतेगी, आम आदमी पार्टी या जेजेपी करेगी करिश्मा? जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।